वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। आज के लेक्चर में हम पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में सीखेंगे। अभी तक हमने 2 पॉइंट फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बारे में सीखा है। इसको मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, हमने बहुत विस्तार में इसको पहले देखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस बिगिन। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? हमारे पास एक पॉइंट है R2 में और हमें एक स्लोप दे दिया गया है। स्लोप कैन बी इन्फिनिटी ऑल्सो। तो वो लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास करे और जिसका स्लोप m हो। ऐसी एक ही लाइन होगी, एग्जैक्टली एक लाइन होगी जो एक गिवन पॉइंट से पास कर रही है और जिसका स्लोप m है। फिगर मैंने यहाँ बनाया हुआ है। अगर स्लोप मान लीजिए कुछ दे दिया, व्हाटएवर थीटा एंगल दे दिया एक्स एक्सिस से, तो देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड हैज अ गिवन एंगल with the positive direction of the x-axis. In other words, स्लोप बता दिया और पॉइंट बता दिया जिससे वो पास हो रही है, तो लाइन यूनिकली डिफाइन हो जाती है। तो उसकी इक्वेशन लिखनी है और वही ये स्टेटमेंट है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P एंड हैविंग स्लोप m इज, हम इसको फिल करेंगे। ओके, सो लेट L बी द लाइन। और वही है, एक कोई एक पॉइंट ले लेते हैं लाइन पे x, y जो कि a, b से डिफरेंट है। तो लेट x, y be a point on L, x, y different from a, b be a point on L। तो हम इस लाइन का स्लोप इस पॉइंट और इस पॉइंट के माध्यम से लिख सकते हैं और स्लोप हमें दिया हुआ है m। ये सब करने के पहले हमें एक केस बना लेना चाहिए या ये बोल देना चाहिए, इफ द स्लोप इज इफ द स्लोप इज इंफिनिटी देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। अगर स्लोप इन्फिनिटी है तो वो लाइन वर्टिकल है, ऐसी लाइन है जो a, b से पास हो रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या है? वो सारे पॉइंट्स जिनका एब्सिसा a है। तो क्लियरली द इक्वेशन इज x इक्वल्स a। ठीक है, तो तब तो हम तुरंत लिख सकते हैं। सो वी आर अस्यूमिंग दैट स्लोप इज नॉट इन्फिनिटी। सो अस्यूम m इज नॉट इन्फिनिटी, और उस केस में अब हम ये कर रहे हैं एनालिसिस। ओके, तो L वो लाइन है और एक पॉइंट उठाया x, y जो कि a, b से डिफरेंट है। तो जो स्लोप ऑफ द लाइन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ L वो m के बराबर है और इट इज ऑल्सो इक्वल टू y माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस ए। और ये डिफरेंट लिया ही इसलिए गया था कि हम ये रेशियो लिख सकें। अगर x, y a, b के बराबर ले ले तो ये रेशियो मीनिंगलेस हो जाता, क्योंकि ये 0/0 हो जाता। ओके, सो वी हैव दिस इक्वेशन विच गिव्स अस दैट विच इम्प्लाइज y माइनस mx, या ऐसे लिख देते हैं y इक्वल्स mx plus b minus ma. In the case when m is not infinity, we see that any point on this line which is different from a, b satisfies this equation. Also, a, b clearly satisfies this equation. अगर x की जगह पे a रखेंगे तो ये कैंसिल, और y की जगह पे b रखेंगे तो ये बराबर। तो क्लियरली a, b satisfies this equation. इस रीजनिंग से ये प्रूव हुआ था कि जो भी पॉइंट्स लाइन पर हैं और a, b से डिफरेंट हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये हम हाथ से चेक कर सकते हैं कि a, b भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हर पॉइंट जो इस लाइन पर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। पर ये जो इक्वेशन है वो किसी लाइन की ही इक्वेशन है। बाय जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम जानते हैं ये किसी ना किसी लाइन की ही इक्वेशन है, राइट? तो देयरफॉर दिस लाइन हैज दिस इक्वेशन, क्योंकि ये और किसी लाइन की इक्वेशन हो नहीं सकती। हर पॉइंट जो इस लाइन पे है वो इसको सेटिस्फाई करता है, और ये एक लाइन की इक्वेशन है तो वो इसी लाइन की इक्वेशन है। दैट्स इट। याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हम तुरंत डिराइव कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो जब m इज़ इन्फिनिटी तब इक्वेशन ये है, जो कि यहाँ से हम ला सकते हैं, क्योंकि बोथ साइड अगर m से डिवाइड करें और ये मान लें कि समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0,
तो अगर बोथ साइड m से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स x प्लस बी। ये तो गड़बड़ आ गया, नहीं सॉरी, हाँ नहीं, 0 इक्वल्स x माइनस ए ये आएगा, क्योंकि जब m से डिवाइड करेंगे ये m गया, ये आ गया। तो जो भी है, मतलब इसको ज़बरदस्ती करके हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं जब m इन्फिनिटी है, पर वो ज़बरदस्ती करने से कन्फ्यूजन ही शायद बढ़ता है। तो दो केस में इसको समझ लें। m इन्फिनिटी के केस में हम ऐसे तुरंत ही लिख सकते हैं, और जब m इन्फिनिटी नहीं है तो ये इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है क्योंकि कुछ भी याद नहीं रखना है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल डिडक्शन जो कि आप तुरंत कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। ऑल राइट, नेक्स्ट। तो जो हमने सीखा उसका स्पेशल केस, मान लेते हैं एक लाइन L है जिसका स्लोप इन्फिनिटी नहीं है और जिसका y इंटरसेप्ट c है। तो y इंटरसेप्ट है क्या, हमने पहले देखा था। y इंटरसेप्ट एक रियल नंबर या वो यूनिक रियल नंबर c है सच दैट द लाइन L पासेस थ्रू 0, c। क्योंकि स्लोप इन्फिनिटी नहीं है, देयरफॉर लाइन y एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो y एक्सिस को किसी यूनिक पॉइंट पे कट करेगी, और वो पॉइंट फिर 0, c के फॉर्म का होगा फॉर सम यूनिक c। तो वो जो यूनिक c है वही है y इंटरसेप्ट। ये डेफिनेशन है y इंटरसेप्ट की। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो हम कह रहे हैं उस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स mx प्लस c। तो ये लाइन है 0, c से पास हो रही है, स्लोप m है, यानी लाइन वर्टिकल, स्लोप m है और इन्फिनिटी नहीं है तो लाइन वर्टिकल नहीं है। तो इस लाइन की इक्वेशन ये आ जाती है। दिस इज अ सिंपल एक्सरसाइज। ये पिछले ही स्लाइड से जो फॉर्मूला हमने निकाला उससे हम तुरंत लिख सकते हैं, पर आपका ये एक्सरसाइज है, आप डायरेक्टली करें। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो पिछले स्लाइड में करी वही करेंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज एंड दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ऐसे बोल देते हैं ना, y इक्वल्स mx प्लस सी लाइन की इक्वेशन होती है। उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। ऐसे y इक्वल्स mx का अपने आप में तो कोई मतलब ही नहीं हुआ जब तक कॉन्टेक्स्ट ना बताया जाए। ठीक है, अब इलस्ट्रेशंस पे आ जाते हैं। पहला इलस्ट्रेशन, हमारे पास एक लाइन है y इक्वल्स mx प्लस 2 जिसमें m इज़ नॉन ज़ीरो, m कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, और इसका x इंटरसेप्ट क्या होता है, क्योंकि लाइन का स्लोप 0 नहीं है तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो किसी एक यूनिक पॉइंट पर x एक्सिस से मिलेगी। वो पॉइंट अगर a, 0 के फॉर्म का है तो a इज़ दी x इंटरसेप्ट। जैसे y इंटरसेप्ट डिफाइन हुआ था वैसे ही x इंटरसेप्ट, और ये हमने एक पिछले लेक्चर में देखा था। तो लाइन y इक्वल्स mx प्लस 2 का अगर x इंटरसेप्ट हाफ से बड़ा है तो लाइन का स्लोप जो है वो इनमें से किस रीजन्स में लाई करेगा, ये प्रश्न है। ठीक है, सोचें इस पे, बहुत ही सरल सवाल है। और सॉल्व करने से पहले थोड़ा डायग्राम के माध्यम से ठीक से समझते हैं हो क्या रहा है। तो हमें दिया है कि लाइन की इक्वेशन ये है, यानी लाइन जो है 0, 2 से पास हो रही है। ये कई बार हेल्प करता है कि x या y एक्सिस पे लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, उससे हमें थोड़ी एंकरिंग मिल जाती है कि सिचुएशन है क्या। तो y इक्वल्स mx प्लस 2 लाइन की इक्वेशन, x को 0 डाला तो तुरंत हमें मिल गया y इज 2, यानी कि लाइन 0, 2 से पास हो रही है। तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप m है, एग्जैक्टली उसी लाइन की बात हो रही है। व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन इज दी लाइन जो 0, 2 से पास हो रही है और जिसका स्लोप m है। m इज सम नॉन जीरो नंबर। और हमें यह भी दिया हुआ है कि जो x इंटरसेप्ट है वो ग्रेटर देन हाफ है, यानी लाइन कुछ ऐसी होगी, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ऐसी कोई लाइन है, क्योंकि उसे यहाँ पे कहीं पर मिलना है x एक्सिस से। ये भी वो लाइन नहीं हो सकती क्योंकि ये लाइन का x इंटरसेप्ट एग्जैक्टली हाफ है, तो ये वो लाइन नहीं है। तो इसमें इस तरह की सारी लाइंस आ जाएंगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नहीं आएगी क्योंकि इसका तो स्लोप 0 है और इसका कोई भी x इंटरसेप्ट नहीं है, ये x एक्सिस पे कहीं भी नहीं मिलती। और ये वाली सारी लाइंस वर्जित हैं क्योंकि इन सब का जो x इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। तो एग्जैक्टली कौन सी लाइन से जिनकी बात हो रही है वो ये वाली सारी लाइंस जो इस रीजन में है। ये मैं रेज बना रहा हूँ पर ये वास्तव में लाइंस हैं, दोनों साइड एक्सटेंड होती हैं लाइंस। सो ये जो एक्सट्रीम लाइन है इसका क्या स्लोप है? इसका स्लोप है -4। सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि हमें ये दोनों पॉइंट्स पता है जो यहाँ पर है। और इस लाइन का स्लोप है 0। तो ये अगर रोटेट करते जाएंगे तो वो -4 से बढ़ करके 0 तक जाएगा। बेसिकली आंसर हमें तुरंत मिल गया कि -4, 0 शुड बी दी आंसर, राइट। पर इसको हम algebraically सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट इज द x इंटरसेप्ट? द x इंटरसेप्ट इज, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना है? y को 0 रखना है। सो द x इंटरसेप्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन।
सो दिस इज़ द एक्स इंटरसेप्ट। और हमें करना क्या है? वेल, क्योंकि m नॉन ज़ीरो है तो ये मीनिंगफुल चीज़ है, m से डिवाइड कर सकते हैं। और हमें करना क्या है? वी वॉन्ट दिस टू बी ग्रेटर देन हाफ। ऑल राइट, सो दिस implies -4 is greater than m, right? Wrong. So this is not correct. और ये गलती मैंने करी थी, ये एक्चुअली रीअपलोड है और मुझे एक व्यूअर ने बताया कि दिस वाज अ मिस्टेक, एंड उनका नाम शायद सौरभ है। सो थैंक यू टू द व्यूअर। एक्चुअली इसमें गलती ये है कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ m इज़ पॉजिटिव, पर m कैनॉट बी पॉजिटिव। अगर एक्स इंटरसेप्ट ग्रेटर देन हाफ है और लाइन 0,2 से पास हो रही है तो m कैनॉट बी पॉजिटिव। सो सिंस m इज नेगेटिव, और क्यों है m नेगेटिव? बिकॉज द लाइन passes through 0,2 and has positive x-intercept. X-intercept is greater than half. In particular, the x-intercept is positive. और इस वजह से slope will be negative. Very easy to see. Geometrically तो दिख ही रहा है, अगर 0,2 से पास हो रही है और x-intercept पॉजिटिव है तो लाइन का स्लोप नेगेटिव है, पर ये आप लिख के भी देख सकते हैं। क्योंकि m नेगेटिव है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन स्विच हो जाएगा। So therefore -4 is less than m, right? इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड यूजिंग द फैक्ट दैट m इज नेगेटिव, वी गेट -4 इज लेस देन m, और m लेस देन 0 था, ये तो हमें पता ही है। तो अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर ये लाइन का x इंटरसेप्ट ग्रेटर देन हाफ है, देन वी नो कि m बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। m नेगेटिव है और -4 से बड़ा है तो इस इंटरवल में है। पर उल्टा भी ट्रू है, अगर m इस इंटरवल में है तो इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट होगा वो हाफ से बड़ा होगा। सो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। Therefore the option D is correct. Okay. Next, एक लाइन है जिसका स्लोप 1 से बड़ा है और वो 4,3 से पास हो रही है, और वो इस लाइन को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करती है। पहले आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि वो निश्चित रूप से इस लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप है 1। ये हमने पहले डिस्कस किया था जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन में। जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इसका स्लोप होता है -a/b, राइट? यहाँ पे b 0 भी हो सकता है, इन विच केस हम इसे इन्फिनिटी इंटरप्रेट करते हैं, यानी लाइन वर्टिकल है। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कौन है वो कैसे भी आप देख सकते हैं। तो अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप 1 से बड़ा है तो वो इसके पैरेलल नहीं है, और अगर इसके पैरेलल नहीं है तो इसे एग्जैक्टली एक पॉइंट पे वो कट करेगी। ठीक है, और उस पॉइंट को भी बोल दिया गया है। ये रहा 4,3 और ये है लाइन जो यहाँ लिखी हुई है। एक बार मैं इस पॉइंट से पास होने वाली उस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ जिसका स्लोप 1 है, यानी जो इसके पैरेलल है। ठीक है, ये वो लाइन है। और हाँ, वर्टिकल लाइन को भी एक बार ड्रॉ कर देता हूँ जो 4,3 से पास हो रही है। ठीक है, तो कौन सी लाइन्स हैं जो अभी तक हमारी कंसिडरेशन में है इस लाइन के तहत, इस मतलब इस पंक्ति के तहत? ये लाइन हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। ये सारी वो लाइन्स हैं जिनकी स्लोप 1 से बड़ी है, राइट? ये वर्टिकल लाइन भी हो सकती है, इसका भी स्लोप 1 से बड़ा है, इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1, पर वो ये लाइन नहीं हो सकती। अगर ऐसी कोई लाइन लेंगे, इन सबका स्लोप नेगेटिव है। जैसे ही इस वर्टिकल लाइन के बियॉन्ड आ गए, यहाँ से शुरू किया, वेल ये तो अलाउड नहीं है क्योंकि ये तो कहीं कट ही नहीं करेगी हमारी इस गिवन लाइन को, ये अलाउड नहीं है। पर इसको जैसे जैसे रोटेट किया तब तक ठीक है, सब कुछ ठीक है। वर्टिकल हुआ तब भी सब कुछ ठीक है, पर जैसे ही वर्टिकल के बियॉन्ड गए स्लोप नेगेटिव होना शुरू हो गया, तो वो अलाउड नहीं है। ये वाली जितनी भी लाइन है सब अलाउड नहीं है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल तक आते आते दीज आर नॉट अलाउड। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप ग्रेटर देन 1 नहीं है, ये भी नहीं अलाउड है। इन सबका भी स्लोप 1 से छोटा ही है, हमें तो स्लोप 1 से बड़ा चाहिए।
ठीक है, तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सोचेंगे दिख जाएगा कि ये वो सारी लाइंस हैं जो इस कोनिकल रीजन में लाई कर रही हैं। ये सारी लाइंस बेसिकली वो एक कोन बनाएंगी। ठीक है, ठीक से ड्रॉ नहीं कर सकता मैं। ओके, और लेंथ ऑफ ए बी इज √29/3। तो बी जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा है कि ये डिस्टेंस √29/3 है। तो पूछा गया है बी और किस, मतलब इनमें से किस लाइन पर लाई करता है। बी यूनिकली डिफाइन हो जाएगा, वो हम देखेंगे। देर इज ओनली वन बी विच विल डू दिस, वो ज्योमेट्रिकली भी दिखना चाहिए। तो मान लेते हैं ये हमारी लाइन है जिसका स्लोप 1 से बड़ा है, और ठीक है, ये वो लाइन है जिसका स्लोप 1 से बड़ा है, जो गिवन लाइन को पॉइंट बी पर मिलती है, और ये डिस्टेंस इज √29/3। ऑलराइट, पॉइंट बी हम अगर निकाल ले पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, तो फिर हम ये चेक कर सकते हैं इनमें से कौन सी लाइन पर वो लाई कर रहा है। सो हियर इज द सॉल्यूशन और प्रूफ, वॉट एवर सॉल्यूशन। तो लेट द लाइन हैव स्लोप m, स्लोप वॉज ग्रेटर देन 1, उसको मैंने m बोल दिया। तो क्या इक्वेशन होगी इस लाइन की? एक केस है कि लाइन वर्टिकल ही हो सकती है, क्या पता, मे बी दिस वर्टिकल लाइन सेटिस्फाइज द पॉइंट क्राइटेरियन की ये जो पॉइंट मिलेगा ये डिस्टेंस इज √29/3, हो सकता है ऐसा आ जाए। मेरा कैसे ऐसा नहीं होगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन इसको जहाँ मिलती है और ये डिस्टेंस आप निकाल लें, मेरे ख्याल से √29/3 नहीं आएगा वो। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये एक रियल नंबर, ये इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, जबकि मुझे चेक करना चाहिए प्रॉपरली, अगर सोल्यूशन लिखना है तो वो चेक करना चाहिए। बट एनीवे, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन? द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y-3 डिवाइडेड बाय x-4, या मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, आई विल राइट। सो द इक्वेशन ऑफ L इज y-3 इक्वल्स m टाइम्स x-4। ये इक्वेशन है, ये हमने देखा था। दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। मुझे याद रह गया, पर ऐसे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको आप तुरंत डिराइव कर सकते थे। ये इक्वेशन है। सो दिस इज सेम एज y माइनस mx माइनस या इक्वल्स टू 3 minus 4m. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। और अब ये लाइन इसको किस पॉइंट पर मीट करेगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मिल जाएगा। सो द पॉइंट बी, सो लेट द पॉइंट बी बी इक्वल टू, लेट्स कॉल दिस मे बी a, b, a, b नहीं बोलते हैं, मे बी लेट्स कॉल दिस p, q, या मे बी alpha, beta is better, I don't know which is better, let's call this alpha, beta. So then जो पॉइंट अल्फा बीटा है वो इस लाइन पर भी है, ऑरेंज वाली लाइन पर, और इस लाइन पर भी है। सो देन बीटा माइनस एम अल्फा इक्वल्स 3 minus 4m, and alpha minus beta equals 2, right? Alpha minus beta equals 2। तो अगर इसको ऐड करें तो हमें मिलेगा अल्फा into 1 minus m is 5 minus 4m, which gives alpha is upon 1 minus m, और ये वेल डिफाइंड है क्योंकि m is not equal to 1, m is greater than 1। and what is beta? बीटा यहाँ से फिर आ जाएगा, beta is alpha minus 2, which implies beta is 5 minus 2 is 3, and this is beta, right? पर अब ये कंस्ट्रेंट यूज़ करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज √29/3। तो अल्फा और बीटा दोनों m के टर्म्स में मिल गए, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो m के टर्म्स में हम एक इक्वेशन लिख पाएंगे जो कि इस नंबर से डिसाइड हो जाएगी। सो ओके, लेट मी डू दैट। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी
का स्क्वायर इज अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू √29/3 का स्क्वायर. राइट, दिस इज अल्फा कॉमा बीटा, दिस इज 4,3, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर इज दिस बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, पर वो हमें इसके बराबर दिया ही हुआ है. और अल्फा और बीटा का एक्सप्रेशन डालेंगे एम के टर्म्स में. कम्बरसम हो गया, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन पड़ गई. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे इक्वल टू साइन होना चाहिए था. दिस इज एन इक्वल टू साइन, या which gives us this is equal to 29/9. कुछ नहीं किया है, अल्फा का एक्सप्रेशन रख दिया और बीटा का एक्सप्रेशन रख दिया. ओके, सो आई होप दिस इज ऑल फाइन. 29/√29/3 तो था, हाँ ठीक है. So the first thing is 1/1 minus m, and the second thing is m/1 minus m. All right, so that gives us, cross multiply किया अब कुछ नहीं, which implies ये मिलेगा, which looks quite horrible. देखते हैं. So that gives us 0 is equal to 20 plus 20m square minus 58m, which I will write like this. 20 को उधर लिख देता हूँ. ये इक्वेशन है, which gives m is equal to this by the quadratic formula. वेल m की यहाँ से दो वैल्यूज आती हुई दिख रही हैं, पर हमें m को 1 से बड़ा रखना है. क्वेश्चन में दिया ही हुआ था कि m इज़ ग्रेटर देन 1. ज्योमेट्रिकली एक बार देख लेते हैं. जैसे जैसे मान लेते हैं हमने वर्टिकल लाइन से शुरू किया, ये कुछ डिस्टेंस आएगी विच मेरे ख्याल से विल बी मच लेसर देन दिस नंबर. फिर जैसे जैसे स्लोप हम कम करेंगे और 1 की तरफ जा रहे होंगे, ये डिस्टेंस बढ़ रही होगी. जो a और b की डिस्टेंस है ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये लाइन हम क्लॉकवाइज रोटेट करते जा रहे हैं. एक पॉइंट पर आकर के वो √29/3 हो जाएगी. और एक ही पॉइंट पर, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे दो वैल्यूज आ जाएंगी इस रीजन में. जैसे जैसे लाइन को हम इस रीजन में रोटेट करेंगे, एग्जैक्टली एक बार ऐसा होगा जब वो √29/3 होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. पर अगर इसके बियॉन्ड रोटेट करना शुरू कर दिया, तो जब ये इंटरसेक्शंस आने लगेंगे तो यहाँ से भी एक सोल्यूशन आएगा. जब स्लोप बहुत ज़्यादा 1 के करीब है पर 1 से छोटा है, तो बहुत ये बड़ी डिस्टेंस आएगी. पर फिर भी जैसे जैसे रोटेट करते जा रहे हैं वो डिस्टेंस कम होती जाएगी और फिर एक पॉइंट पर आकर के √29/3 हो जाएगी. तो दो सोल्यूशंस आएंगे, पर उसमें से एक ही सोल्यूशन है जो इस रेंज में होगा, जो स्लोप ग्रेटर देन 1 वाले रेंज में होगा. ठीक है, सो दैट इज द ज्योमेट्रिक एंड कनेक्शन बिटवीन द अलजेब्रा एंड द ज्योमेट्री. सो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू 58 प्लस माइनस, तो मैंने कुछ नहीं किया, इस चीज को मैंने स्क्वायर ऑफ 40 लिख दिया क्योंकि वो उसी के बराबर है. एंड दिस इज इक्वल टू 58 माइनस 40 इंटू 58 प्लस 40 का स्क्वायर रूट. अब जगह कम है तो मैं यहीं पे खेल कर देता हूँ, या चलो इतनी भी कोई कम नहीं है. 58 प्लस माइनस, दिस इज 18 इंटू 98 का स्क्वायर रूट, which is equal to 50 plus minus, this is nothing but twice of 3 into 7, so that is 42. This upon 40, इससे दो वैल्यूज आई, एक तो आई 100 upon 40 और एक कुछ 1 से छोटी आई, the other value, that is some 16 upon 40, वो 1 से छोटा है, तो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है. तो हमारा आंसर है 10/40. सो m इज 10/40. ये पूरी बात का कंक्लूजन आया, m इज 10/40, विच इज 5/2. राइट, m आ गया तो अल्फा और बीटा आ गए. अल्फा और बीटा आ गए तो पॉइंट b आ गया. तो अब आप चेक कर सकते हैं इनमें से किस लाइन पर पॉइंट b लाई कर रहा है.
वो कॉम्पिटिशन मैं नहीं कर रहा. ओके, सो दैट सॉल्व्स दिस क्वेश्चन. ऑल राइट. थर्ड इलस्ट्रेशन. एक लाइन है जो 2,2 से पास हो रही है और एक ट्राइंगल कट कर रही है जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत सारी ऐसे ट्राइंगल्स हम काट सकते हैं अगर इसके थ्रू लाइन पास कराएं. अगर ऐसी लाइन पास करा देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ट्राइंगल नहीं कट हुआ, पर अगर ऐसी लाइन पास कराएंगे इस टाइप की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल कट होगा. ठीक है. पूछा गया है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्लोप ऑफ सच अ लाइन. तो अगर लाइन हम ऐसी रखें जो हॉरिजॉन्टल से जस्ट थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेटेड है, स्लोप नेगेटिव है पर हॉरिजॉन्टल नहीं है एग्जैक्टली. ठीक है. ऐसा अगर है तो बहुत बड़े एरिया का ट्राइंगल कट हो जाएगा. ये जो ट्राइंगल बनेगा ये क्योंकि बहुत आगे जाके मीट कर रही है एक्स एक्सिस को ये लाइन, तो ये बहुत बड़ा एरिया होगा. अब जैसे जैसे इसको क्लॉकवाइज और रोटेट कर रहे हैं एरिया कम हो रहा है कम हो रहा है. और इंट्यूटिवली समझ में आना चाहिए मिनिमम एरिया तब होगा जब ये बिल्कुल सिमेट्रिक सिचुएशन होगी. ये जब लाइन ऐसी बनेगी उस केस में आप इवेल्युएट कर लीजिए ज्योमेट्री से ही आप देख सकते हैं उस केस में एरिया क्या आएगा और वो एरिया 9 से कम आएगा, वो आप देख सकते हैं. तो क्या हो रहा है कि मान लें हमने यहाँ से शुरू किया जब बहुत बड़ा एरिया है फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, कम होते होते जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो 9 से कम हुआ. यानी एक पॉइंट ऐसा आया होगा इधर जब वो एग्जैक्टली 9 रहा होगा तो वो तो एक बार 9 यहाँ से आएगा. पर इसको अगर यहाँ से फर्दर क्लॉकवाइज रोटेट करते गए तो फिर ये एरिया फिर से बढ़ने लगेगा और एक पॉइंट पे 9 पहुँचेगा. एक पॉइंट पे 9 पहुँचेगा और फिर 9 के बियॉन्ड चला जाएगा और बहुत बड़ा होता रहेगा. ठीक है. ऑल राइट. तो दो वैल्यूज़ आनी चाहिए, ये ज्योमेट्रिकली दिख रहा है, और नेगेटिव स्लोप के लिए आएंगी. पॉजिटिव स्लोप के लिए कोई भी ट्राइंगल कट ही नहीं होगा. अगर हम पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन बनाएं यानी ऐसी लाइन जो इस तरह की है, वो कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल नहीं कट कर रही हैं, वो दूसरे क्वाड्रेंट में कर रही हैं. तो वी आर इंटरेस्टेड इन लाइन्स ऑफ नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट. ओके, सो लेट m be the slope of the line. Then the equation of the line is, वो 2,2 से पास हो रही है और स्लोप m है तो उसका इक्वेशन हो गया y - 2 इज m टाइम्स x - 2. क्योंकि m इन्फिनिटी नहीं है, राइट. वर्टिकल लाइन अगर होती तो वो तो कोई ट्राइंगल कट ही नहीं करेगी, तो ठीक है m इज़ नॉट इन्फिनिटी. इनफैक्ट हम जानते हैं m इज़ नेगेटिव, नहीं लिख रहा हूँ. सो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन. अब वो किन किन पॉइंट्स पर एक्स और वाई एक्सिस को कट करेगी वो लिख लेते हैं और उससे फिर हम एरिया निकाल लेंगे बाय जस्ट हाफ बेस इनटू हाइट करके. अगर ये पता चल गया और ये पता चल गया तो इस ट्राइंगल का एरिया भी हम लिख सकते हैं. सो द एक्स इंटरसेप्ट इज ऑफ द लाइन इज, वो y को 0 रख के मिल जाएगा एंड दैट इज -2/m + 2 which is twice of m - 1/m, and the y-intercept is x को 0 रख के मिल जाएगा which is -2m + 2. Yeah, I hope no calculation mistakes. तो एरिया बाय द वे एक बार ये देख लेते हैं कि अगर m नेगेटिव है तो ये संख्या पॉजिटिव है और ये संख्या भी पॉजिटिव है, तो इट मेक्स सेंस. ऑल राइट. तो yeah, so area of the triangle cut, let me just draw this for some geometric picture in mind. Area of the triangle is half times base times height. Half times x intercept is twice into m - 1/m times height twice of 1 - m. This is supposed to be 9. So ये cancel m - 1 into 1 - m is 9/2m. Just cross multiplication. So this is 1 - m square, right? What is this? नहीं, ये क्या है? This is, sorry. This is m square minus, m square plus 1 - 2m with a minus sign. Whatever, it's just computation, all right? So that gives us m square plus 9/2m minus 2m
plus 1 is 0. I hope no mistakes have been made. Let me check. M square ठीक लिखा है. This thing will become a minus. And yeah, this is fine. Just check. So this can be written as 5m by 2. ये हुआ और हमें sum of values of m बतानी है. Right? Just before, I mean, we can use the quadratic formula, find the values of m. वो हम कर सकते हैं, पर sum of values of m हम by quadratic equation, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ, आपको पता है sum of the roots is minus times this divided by 2. तो minus 5 by 4 आ जाएगा. Sorry, not divided by 2, minus times this. That is the answer. Divided by 2 पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया. Minus times the coefficient of m divided by the coefficient of m square. So that comes out to be this guy. Right? So that's it. All right. Last में दो लाइन्स हैं L1 and L2 जिनकी इक्वेशंस आर y equals mx and y equals nx. नोट दैट दोनों ही लाइन्स ऑरिजिन से पास करेंगी और एक का स्लोप m है, दूसरे का स्लोप n है. यहाँ पे बना हुआ है. ये दिया हुआ है कि L1 makes twice as large of an angle as does L2 with the positive direction of x-axis. तो ये L1 है and this is L2 and L1 makes twice as large of an angle as L2 does. यानी L2 का जो भी एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से उसका डबल है L1 का एंगल. तो अगर ये हमने थीटा बोल दिया तो ये 2 थीटा हो गया. और जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एंगल थीटा हो गया है. ठीक है, इसको मैं 2 थीटा ऐसे ही बना देता हूँ. दिस इज 2 थीटा. तो देयर इज सम पॉजिटिव रियल नंबर थीटा सच दैट दिस इज थीटा एंड दिस इज 2 थीटा. और ये भी दिया हुआ है कि L1 का जो स्लोप है वो 4 टाइम्स है स्लोप है L2 का, यानी कि m इज़ 4 टाइम्स n. ये भी दिया हुआ है. तो अगर m इज़ नॉन ज़ीरो तो mn की वैल्यू बतानी है. तो बस जो भी डेटा दिया है उसको यूज़ करना है, कुछ नहीं है, एकदम ट्रिवियल सवाल है. तो 4 टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ L2 इज़ द स्लोप ऑफ L1, ये हमें गिवन है. और what is n? n is tan of theta. So 4 times tan theta is m. m is tan 2 theta. Right? m is tan 2 theta. बस अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री. tan 2 theta is 2 tan theta डिवाइडेड बाय 1 प्लस और शायद 1 माइनस tan स्क्वायर बाई थीटा होना चाहिए. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यही होता है. या जस्ट 1 सेकेंड. हाँ, दिस इज़ फाइन. सो नाउ यू गेट, ये तो क्यूबिक बन जाएगी. आई डोंट वांट टू मेक अ क्यूबिक. हे भगवान, ये क्यूबिक नहीं. तो tan थीटा को कैंसिल कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि हमें दिया ये ज़ीरो नहीं है. This thing is non-zero. Slope of L1 is 4 times the slope of L2 and the slope is non-zero. तो हम tan थीटा को कैंसिल कर सकते हैं. अगर m ज़ीरो हो जाता तो n भी ज़ीरो हो जाता. m और n दोनों ही ज़ीरो हो जाते बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज. यानी कि tan थीटा ज़ीरो हो जाता, पर वो नहीं है तो हम कैंसिल कर सकते हैं. सो वी कैंसिल आउट tan थीटा टू गेट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो इससे हमें मिला कि 2 minus 2 tan square theta is 1, which implies this is tan theta, which is equal to which is equal to n, and which gives us 4 times this is m, and therefore m times n is 4 upon 2, which is 2. As simple as that. Alright, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.